देखो जैसे ही कैंसर डिटेक्ट होता है, तीन चीज़ें होती हैं, फेयर, एंजाइटी और फाइनेंशियल प्रेशर। इसी पॉइंट पे अमीर और गरीब में डिफरेंस आ जाता है कि कौन बचेगा कौन नहीं बच पाएगा। तो देखो, अमीरों के पास पैसों की कमी नहीं होती, तो वो काउंसलर रख सकते हैं, साइकेट्रिस्ट रख सकते हैं, और पैसे कमी तो है नहीं, तो उनको डर कम लगता है, एंजाइटी कम होती है, और प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर होता नहीं, इसकी वजह से उनको स्ट्रेस नहीं होता। और यहीं पर जो एवरेज बिलो एवरेज फैमिलीज होती है, उनको इन तीनों ही की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। यही वो फैक्टर है जो क्रूशियल होता है। अब जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा ट्यूमर माइग्रेट करेगा आपकी पूरी बॉडी में। कैसे? मॉलिक्यूलर लेवल पर समझते हैं। देखो, स्ट्रेस क्या करता है? एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और वो ट्रिगर करता है आपके एड्रेनल ग्लैंड को। ये एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है स्ट्रेस हार्मोन, और वो स्ट्रेस हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। अब ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना, ये ब्लड के थ्रू आपके पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। अब ये देखो, आपके नॉर्मल सेल से भी इंटरेक्ट करते हैं और ट्यूमर सेल यानी कैंसर सेल से भी इंटरेक्ट करते हैं। बट जब ये नॉर्मल सेल से इंटरेक्ट करते हैं तो इनका काम क्या होता है कि बॉडी में स्ट्रेस को कंट्रोल करना, स्ट्रेस को रेगुलेट करना, जैसे कि आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, आपके मसल को रिलैक्स करना। ये इनका नॉर्मल काम होता है स्ट्रेस हार्मोन का। बट जब ये ट्यूमर सेल से इंटरेक्ट करते हैं, और स्पेसिफिकली ट्यूमर सेल हो चाहे नॉर्मल सेल हो, उस पर बीटा एड्रीनर्गिक रिसेप्टर होता है, उसी से इंटरेक्ट करते हैं। बट अगर ट्यूमर सेल से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये अलग तरीके के पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं। तो उसमें दो तरीके के पाथवेज एक्टिवेट होते हैं मेनली। पहला, जिसमें वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं ट्यूमर सेल के सर्वाइवल को। मतलब ये ट्यूमर सेल सर्वाइव करने लग जाती है जब ये एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन इसके रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं। तो सर्वाइव करेगी मतलब मरेगी नहीं। दूसरा, ये एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करते हैं। अब एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब प्रोग्राम सेल डेथ में क्या होता है कि अगर कोई सेल बीमार है या किसी सेल में कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो अपने आप ही मर जाती है। लेकिन इस केस में, ट्यूमर के केस में, ट्यूमर सेल के केस में, ये एपोप्टोसिस नहीं होता। मतलब प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती, ये मरती नहीं है, सेल जिंदा रहती है और प्रोलिफरेट करती है, डिवाइड करती है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पाथवे जब एक्टिवेट होता है तो मेटेलोप्रोटीनेस बनने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और ये मेटेलोप्रोटीनेस क्या करते हैं कि जो ट्यूमर सेल होता है ना, इसके आसपास ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जिसकी वजह से ये ट्यूमर सेल को माइग्रेट नहीं होने देता। लेकिन ये मेटेलोप्रोटीज जब बनता है तो ये इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, जिस वजह से अब ये जो ट्यूमर सेल है वो पूरी बॉडी में माइग्रेट करने लगती है, क्योंकि उनका बैरियर हट गया ना आसपास से, तो वो पूरी बॉडी में माइग्रेट करने लगती है। तो आपको समझ में आया, ये वो पॉइंट है स्ट्रेस। इसीलिए कोशिश ये करनी है कि कैंसर पेशेंट्स के आसपास बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं रखना जिससे उनको किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो।